लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, 20 लाख अनएम्प्लॉयड लोग उड़ीसा के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज है, जो सरकारी आंकड़ा है। 20 लाख, 15 से 20 लाख। तो जो 23 साल जो गवर्नमेंट शासन कर चुकी है, मैं पूछना चाहता हूं और कितना वक्त चाहिए नौजवानों को रोजगार देने के लिए? कितना समय आपको और चाहिए? ये लाखों लोगों की जो बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है, इसको रोजगार देने के लिए कितना वक्त आपको चाहिए? आज कोयले का संकट पैदा कर दिया गया हिंदुस्तान में, यह अपने आप में एक मजाक है और मैं इसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं कि क्यों किया गया है। मैंने भी इसी उड़ीसा से क्योंझर से माइनिंग की पढ़ाई की। हमारे तमाम दोस्त लोग अभी भी क्वेलरी में मैनेजर हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोल स्टॉक की कोई कमी नहीं। इंडिया दुनिया का दूसरे नंबर का कोयला प्रोडक्शन करने वाला देश है। कोल प्रोडक्शन के मामले में हम दूसरे नंबर के देश हैं। तो यहाँ कोयले की कमी कैसे हो गई? स्टॉक कैसे कम हो गया? ये क्यों किया गया? ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश की है और ये हजारों करोड़ का घोटाला मैं आपको कहना चाहता हूं। जो बिजली की कंपनियों के साथ, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ जो बिजली की खरीद राज्य सरकार पहले, या एनटीपीसी के साथ जो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो पहले 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए यूनिट बिजली खरीदती थी, ये कोयले का संकट बता के, स्टॉक की कमी बता के, थर्मल पावर्स को बंद करके जानबूझ के वो 20-20, 22-22, 25-25 रुपए यूनिट बिजली खरीदी गई। 25-25 रुपए यूनिट बिजली खरीदी गई। किन लोगों से खरीदी गई? मोदी जी के मित्रों से खरीदी गई। इंडिया में कोल स्टॉक की कमी नहीं, इंडिया में कोल माइनिंग की कमी नहीं, और एक प्रायोजित संकट पैदा किया गया कोयले का, और उसके बाद महंगी बिजली राज्य सरकार ने खरीदी। ये किसके जेब से जाएगा? हमारे आपके जेब से जाएगा, टैक्स पेयर्स की जेब से जाएगा। तो ये बड़ा घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी कोल इंडिया को बेचना चाहते हैं, इसलिए ये कोल का संकट प्रायोजित किया गया। नरेंद्र मोदी जी अपने पूंजीपति मित्रों को कोल ब्लॉक्स सस्ते में देना चाहते हैं, इसलिए ये कोयले का संकट पैदा किया गया। जो पहले से कोल ब्लॉक दिए गए हैं, पहले उसकी माइनिंग शुरू कराइए, तब कोई नया कोल ब्लॉक अलॉट करने के बारे में सोचिए। और कोयले की तो कमी है नहीं। भाई बिजली को छोड़ के तमाम इंडस्ट्रीज तो बंद थी उस वक्त जब कोरोना की महामारी थी, लेकिन कोल का प्रोडक्शन चल रहा था, कोयले का प्रोडक्शन हो रहा था। तो कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है, माइनिंग रुकी नहीं है, कोरोना के समय में इंडस्ट्रीज बंद है, कोल का स्टॉक पहले से बढ़ा हुआ है। लास्ट ईयर से इस ईयर कोल का प्रोडक्शन बढ़ा है कोल इंडिया के, आपने देख लीजिए, वेबसाइट पे चले जाइए, और आपने कह दिया कोयले का संकट हो गया। तो ये उड़ीसा को बर्बाद करने की नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी साजिश है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उड़ीसा के कोल ब्लॉक्स को, कोल माइनिंग को प्राइवेट प्लेयर्स को देने के लिए ये संकट पैदा किया गया है, और देश में बिजली का दाम बढ़ाने के लिए, महंगी बिजली देने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये कोयले का संकट पैदा। तो ये तमाम मुद्दे हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश में विस्तार कर रही है। पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, और अब उड़ीसा के अंदर पंचायत चुनाव से आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी पारी की शुरुआत करेगी। और 23 साल का शासन कम नहीं होता। इन 23 साल के शासन में उड़ीसा को क्या नहीं मिला और क्या मिला, इसको लेके व्यापक चर्चा और अभियान आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चलाएगी, पूरे उड़ीसा में।
पूरे उड़ीसा के अंदर यह अभियान हम लोग चलाएंगे। आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी और नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल पूरे देश में अपनी ख्याति बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में कल प्रभु श्री राम का दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रभु श्री राम लला से देश की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा और ये कहा जो भी शक्तियां हमारे अंदर आपने दी हैं उसका प्रयोग अच्छे कामों के लिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए, लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए मैं करूंगा। और आज उन्होंने दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करने की घोषणा की है। अब अयोध्या में भी जैसे बाकी तीर्थ स्थानों पे जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए या वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए, रामेश्वरम जी दर्शन करने के लिए लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, इसी तरीके से अब दिल्ली की जनता अयोध्या भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जा पाएगी सरकारी खर्चे पे और पूरा इंतजाम दिल्ली की सरकार ने। ये इतनी बात मुझे कहनी थी। एक बात और है, महंगाई का सवाल। पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर मिल रहा है। 15 लाख देने की बात कही गई थी, वो बात भूल गए लोग। काला धन लाने की बात कही गई थी, वो लोग उस पर कोई चर्चा नहीं होती। गैस का सिलेंडर 950 रुपए पहुंच गया है, आसमान पे उसका दाम पहुंच गया है। महंगाई जबरदस्त तरीके से महिषासुर की तरह महंगाई हिंदुस्तान में बढ़ रही है और आदरणीय मोदी जी महंगाई के सवाल पर खामोश हैं। जो काला धन लाने की बात कहते थे, 15 लाख देने की बात कहते थे, वो खामोश हैं। 10.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का चंद पूंजीपतियों ने लूटा है और ये पैसा हिंदुस्तान की जनता का पैसा है। उसकी भरपाई मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। कोई नीरव मोदी लेके पैसा भाग गया, कोई मेहुल चोकसी लेके भाग गया, हजारों करोड़ विजय माल्या लेके भाग गए, हजारों करोड़ ललित मोदी लेके भाग गए और अब इसी कारण 6 लाख करोड़ की हिंदुस्तान की संपत्ति नरेंद्र मोदी जी बेचने जा रहे हैं। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं, अपने बाप दादा पुरखे की संपत्ति को, और वो लोग कपूत कहलाते हैं जो बाप दादा की संपत्तियों को बेचते हैं। तो मोदी जी की सरकार एक कपूत सरकार है जो इस देश की संपत्तियों को बेचने जा रही है और 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने जा रही है। इस देश में रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सेक्टर बचेगा नहीं, पब्लिक सेक्टर बचेगा नहीं, तो कोई रिजर्वेशन का मतलब नहीं रहेगा। रेल बिक रहा है, सेल बिक रहा है, पोल बिक रहा है, बीपीसीएल बिक रहा है, LIC बिक रहा है, सड़क बिक रहा है, बिजली बिक रही है, पानी बिक रहा है, बैंक बिक रहा है, पूरा हिंदुस्तान बिक रहा है। तो इसलिए ये भी एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हम सब लोगों को सोचना होगा और आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जी, उड़ीसा में जस्टिस पर मोहिता चल रहा है। मोहिता हत्याकांड में कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र जो है गृह राष्ट्र मंत्री है, उनके ऊपर आरोप आ रहा है, तो इसके बारे में देखो मोमिता हत्याकांड और से दिव्यशंकर मिश्र संपर्क नहीं है। ओडिशा रे हत्याकांड नुआ नुआ आपण जदि देखिबे विगत दिन रे बहुत जगह आपणकर निमापड़ा आरंभ करे रायगढ़ आरंभ करे प्रत्येक जगह इवन सुंदरगढ़ थाना भितर 2 मास तरी रेप भी अभियोग जो आसला थाना अधिकारी निलंबित। तो जिनस होची सरकार टाइम रे महिला को पूरा अत्याचार पड़ी एवं गोटे घटना सामने को आसला। आमे भी दिव्यशंकर मिश्र इस्तीफा दाबी करते किछि नहले नैतिकता दिगरु तो इस्तीफा दबा कथा जो पर्यंत मामलार विचार न सरछि, तदंत न सरछि, किंतु नैतिकता आज राजनीति रे ना दिव्यशंकर मिश्र के पाखे अछि ना केंद्र राष्ट्र मंत्री के पाखे अछि। आपण माने देखिले दिवाल ऊपर तांको पूर्वी जो हत्या अभियोग आसले ता परे भी एमान इस्तीफा देवार प्रश्न नै। तेणु बीजेपी
जो प्रकार रास्ता आपने जे बहुमत अच्छी जनता भोट दउची तेणु कोनोसी प्रकार माने नैतिकतार आधार रे कोनोसी काम करिवार संभावना तांकर नाही आमे को विरोध करछो दिव्यशंकर मिश्र रे इस्तफा दाबी करछो अनेक पार्टी दाबी करछन तो बेसिकली ममता केस रे आमे आलोचना करथिलु कि परि भबरे ओडिसा रे आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त होईची किंतु हमर जो मौलिक बिंदु शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार बिजुली आंदोलन ता उपरे हमें कंसंट्रेट कर